तो हेलो दोस्तों, मैं हर्षद भारद्वाज मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। आज खुशखबरी आई है वायुसेना इंडियन एयरफोर्स की तरफ से डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट की। ठीक है, आइए इसका नोटिफिकेशन अच्छे से डिटेल में रिव्यू करते हैं। जैसे कि देख सकते हैं आप, ये परमानेंट रिक्रूटमेंट है फ्रेंड्स। एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स फॉर द रिक्रूटमेंट और फॉलोइंग ग्रुप सी सिविलियन पोस्ट। ठीक है, इंडियन एयरफोर्स। इसमें आप देख सकते हैं किस किस की पोस्ट आई हुई है। देख सकते हैं जैसे लोअर डिवीज़न क्लर्क की आई है, हिंदी टाइपिस्ट की आई है, कुक की आई है, स्टोर कीपर की आई है, एसके की आई है, पेंटर की आई है, मल्टीपल स्टाफ की आई है, मेस स्टाफ की आई है, लॉन्ग ड्राइव मैन की आई है, हाउस कीपिंग की आई है, सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्टर्स की आई है। और टोटल वैकेंसीज में 48 आई है। टोटल वैकेंसीज में 148 आई है, जिसमें 10 पोस्ट एलडीसी की है, एक हिंदी टाइपिस्ट की, कुक की 12 है, स्टोर कीपर की 16 है, पेंटर्स की 4 पेंटर्स की 3 है, पेंटर्स की 3 है, मल्टीपल स्टाफ की 53 है, एमटीएस की, मेस स्टाफ की 7 है, लॉन्गमैन की 3 है, हाउसकीपिंग की 31 है, वेंकनेस की 1 है, और सिविलियन मैकेनिकल ट्रांसपोर्टर ड्राइवर इसकी 8 है। उसी प्रकार फ्रेंड्स देख सकते हैं आप, कैटेगरी वाइज यहाँ डिटेल में दिया हुआ है। जैसे कि यूआर में 5 है, 1 है, 5 है, 8 है। उसी प्रकार ओबीसी में भी दिया हुआ है। जैसे एलडीसी मतलब लोअर डिवीज़न में 2 पोस्ट ओबीसी की है, 5 पोस्ट यूआर की है, 1 पोस्ट एससी की है और 1 पोस्ट एसटी की है। ठीक है, इसी प्रकार इसी प्रकार मैं पूरा डिटेल नहीं समझा सकता क्योंकि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी। आप इसी प्रकार देख सकते हैं। ठीक है, आगे चलो और इम्पोर्टेंस बातों पे डिस्कस करते हैं। जैसे देख सकते हैं एलडीसी आया है, लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए भी एक पोस्ट है, और एक हिंदी टाइपिस्ट के लिए एक और पोस्ट है, लोअर डिवीज़न क्लर्क के लिए 3 पोस्ट और है। तो ये फ्रेंड्स मैं बता दूं आपको, ये ऑफलाइन फॉर्म है। जैसे कि ये देखिए, ये पोस्ट है, आप देख लिए, पता चल गया आपको यहाँ पे इतना पोस्ट है। इस कैटेगरी में आपको अगर वैकेंसी है, आप इसमें एलिजिबल हो, तो यहाँ पे आपको ऑफलाइन पोस्ट एड्रेस पे आपको इस जगह पे इस एड्रेस पे आपको पोस्ट करना है। ठीक है, आइए मैं इसी प्रकार डिटेल में बताता हूँ आपको। आइए देखिए, जैसा कि ये है एलडीसी, इसको एयरफोर्स कहाँ भरना है? तेजपुर, आसाम में। उसी प्रकार फर्स्ट वाले को भी आप देख सकते हैं। फर्स्ट वाले को कहाँ भरना है? ऑफलाइन भरने तो एयर ऑफिस कमांडिंग एयर ऑफिस स्टेशन अपने को कहाँ? वेस्ट बंगाल में भरना है, वेस्ट बंगाल में भरना है। ठीक है, आइए उसी प्रकार आगे देखते हैं। उसी प्रकार यहाँ भी देख सकते हैं आप, उसी प्रकार यहाँ भी आप देख सकते हैं, ठीक है, हरियाणा और न्यू दिल्ली भी भर सकते हैं। आइए और इसी बारे में देखते हैं। एज डिटेल की बात करते हैं फ्रेंड्स। एज लिमिट इसमें 18 से 25 साल है, 18 से 25 साल। ओबीसी को एज रिलैक्सेशन दिया गया हुआ है। यहाँ देख सकते हैं 3 साल के एज रिलैक्सेशन ओबीसी को दिया गया है, 5 साल की एज रिलैक्सेशन एसटी एससी को दिया गया है, 10 साल का एज रिलैक्सेशन कैंडिडेट बिलोंग फॉर फिजिकल हैंडीकैप को दिया गया है। ठीक है, इसी प्रकार आइए जानते हैं।
अगर आप इंडियन एयरफोर्स में हैं, अगर डिपार्टमेंटल से बिलोंग करते हैं तो आपको यूआर में 40 ईयर और ST/SC हैं तो 45 ईयर छूट देता है। ठीक है, आइए आगे देखते हैं इसी को। आइए एजुकेशन क्वालिफिकेशन देखते हैं। जैसे लोअर डिवीज़न क्लर्क का है, इसमें 12th पास मांगा गया है और 35 मिनट में 35 वर्ड्स टाइपिंग होना चाहिए। आइए इसी प्रकार हिंदी में भी वही देखते हैं। हिंदी टाइपिंग्स में भी 12th 35 पर स्पीड टाइपिंग होना चाहिए। ठीक है, आइए और आगे देखते हैं। जैसे कि स्टोर कीपर में मांगा गया है, लेवल 2 के लिए है ये। पे मैट्रिक 7 CPC है। ठीक है, इसमें 12th पास मांगा गया है, क्वालिफिकेशन 12th पास मांगा गया है, एक्सपीरियंस मांगा गया है। आप कहीं भी, अगर प्राइवेट सेक्टर में आप कहीं भी 12th पास की, मतलब 12th पास होना चाहिए। अगर प्राइवेट सेक्टर में आप कहीं भी स्टोर कीपर का काम किए तो वहाँ का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट बना के आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। सिविलियन मैकेनिकल टेक्नीशियन ट्रांसपोर्ट, आप इस 4थे नंबर की बात कर रहा हूँ, लेवल 2 की है। पे मैट्रिक 7C CTCC। ठीक है, इसमें मैट्रिकुलेशन पास होना चाहिए आपका 10th का। और सेम इसी लाइन में, सिविलियन लाइन में आपको 1 साल, कम से कम 1 साल एक्सपीरियंस होना चाहिए। और कुक का भी देख सकते हैं, 10th पास होना चाहिए, 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए। और पेंटर्स का भी 10th पास होना चाहिए आपको और कम से कम 1 ईयर एक्सपीरियंस होना चाहिए आपको। ठीक है, आइए आगे इसी प्रकार देखते हैं। इसी प्रकार कारपेंटर का भी बात सकते हैं, 10th पास होना चाहिए आपको और 10th पास होना चाहिए आपको और होना चाहिए। हाउसकीपिंग में 10th पास होना चाहिए बस। हाउसकीपिंग में के ओनली 10th पास एलिजिबल है। लॉन्गिस्टमेंट में आपको ओनली 10th पास होना है और 1 ईयर का एक्सपीरियंस इसमें मांगा गया है। ठीक है, मैथ स्टाफ को 10th मैट्रिकुलेशन 10th पास होना चाहिए और 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आगे देखते हैं। मेस स्टाफ हो गया और इसमें मल्टीपल टास्किंग स्टाफ MTS के लिए 10th पास होना चाहिए और ओनली 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जहाँ पे आप मतलब कहीं ऑफिस में आप मल्टी स्टाफ का काम किए हों। ठीक है, उसी प्रकार रेल क्लीनर की भी है, मैट्रिकुलेशन 10th पास होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार आगे देखते हैं। मोड ऑफ सिलेक्शन अच्छे से आप देख सकते हैं इसका, मोड ऑफ सिलेक्शन। ठीक है दोस्तों, ऑल एप्लीकेशन विल बी, मतलब आप स्क्रीनिंग करेंगे, वहाँ पे मेरिट लगेगी, वहाँ पे जितनी मेरिट लगेगी, एज लिमिट, मैक्सिमम क्वालिफिकेशन और डॉक्यूमेंट और सर्टिफिकेट पूरा वो देख के कैंडिडेट को क्या बोलते हैं, कॉल लेटर इशू करेंगे। तो ये मेरिट से, अगर मेरिट से ये बच्चों का एडमिट कार्ड आएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसमें यही जानकारी है। और इसका एग्ज़ाम लैंग्वेज, आपका एग्ज़ाम का सिलेबस दिया हुआ है, आप सिलेबस इसमें रिव्यू कर सकते हैं अच्छे से, आप सिलेबस अच्छे से रिव्यू कर सकते हैं, देख सकते हैं। इसका सिलेक्शन प्रोसेस 100% राइट टेस्ट पे, मतलब राइटिंग टेस्ट पे, मतलब पेपर पे आपका 100% सिलेक्शन होगा। और स्किल टेस्ट, फिजिकल टेस्ट ओनली क्वालिफाई करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो इन बातों का ध्यान रखते हुए आप इस फॉर्म को ज़रूर भरें। और इसका हम ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरेंगे, इसका हम वीडियो भी बहुत जल्दी लेके आएंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें।